बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए मैं न्यू रेसिपी लाई हूँ श्री पाए। ये अब सीज़न आ गई है सर्दियों की, इसीलिए मैंने ये श्री पाए लिए हैं। ये बकरे के हैं। ये देखो मैंने साफ़ कर दिए हैं गर्म पानी में। ये देखो इसका खून और ये जो स्मेल है बिल्कुल निकल गई है। ये देखो कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो गए हैं, मैंने साफ़ करके रखे हैं। अब इसके मैं मसाले बताऊंगी। ये मैंने प्याज लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, और ये धनिया पाउडर हैं 2 चाय के चम्मच। ये मैंने छोटी इलायची लिए हैं 2, और ये दालचीनी ली है, और ये तेज़ पत्ते हैं 4-5। ये मैंने पानी रखा है गरम करने के लिए। ये देखो गरम हो गया है। अब इसमें मैं श्री पाए डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बकरे के हैं पाए। और ये मैंने प्याज इसमें डाल रही हूँ, और ये मैंने धनिया पाउडर, ये छोटी इलायची, ये तेज़ पत्ते। अब इसको मैं घुमाऊंगी नहीं, बस ढक्कन लगाऊंगी। ये इसको मैं आटे से फिल करूंगी। ये देखो ये मैंने आटा लिया है। इसको आप कुकर में भी डाल के इसको पका सकते हैं। मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ, इसीलिए मैंने कुकर में नहीं डाला। ये इसको मैं आटा लगा रही हूँ। ये बिल्कुल इसकी जो भाप है वो बंद हो जाएगी और जल्दी से ये पक जाएंगे, इसीलिए मैं ये आटा लगा के और इसको बंद कर रही हूँ। इसको मैं घुमाऊंगी नहीं, इसको घुमाना नहीं है आपको, बस इसको ढक्कन लगाना है। ये देखो मैंने आटा लगा दिया है। अब इसको मैं ढक्कन लगाऊंगी। बस इसको मैं ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी। लो आंच पे पकाना है। 2 घंटे के बाद इसको मैं देखूंगी को पक गया कि नहीं। इसको बीच में नहीं खोलना। इस तरह से मैं ज़ोर से दबा रही हूँ आटा, और ढक्कन से बिल्कुल चिपक जाए, इसमें एयर नहीं निकले बाहर। इसी तरह से मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया है। अब इसको मैं नहीं खोलूँगी 3-4 घंटे के लिए। 2-3-4 घंटे हो गए हैं। अब इसको चेक कर रहे हैं कि पानी इसका सूख गया और ये पक गए। ये देखो बिल्कुल ये गर्म हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो बिल्कुल गल गए हैं। ये देखो नरम और सॉफ्ट हो गए हैं। ये अब तैयार हो गए हैं। बस ये तैयार हो गए। अब इसको मैं बाहर निकालूंगी, फिर इसका मैं मसाला तैयार करेंगे। ये देखो मैंने ऑयल डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में मैंने थोड़ा लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 चाय का चम्मच है, मैंने भर के डाला है 1 चाय का चम्मच। बस इसकी खुशबू बाहर आ जाए, फिर इसमें मैं श्री पाए डालूँगी। ये देखो ये मैंने बाहर निकालते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसमें डाल रही हूँ। जो इसमें पानी था बिल्कुल मैंने सब निकाल दिया था। इसके मसाले भी हैं सारे इसमें ही। अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। ये मैंने लाल कुटी हुई मिर्च डाली है 2 चाय के चम्मच, और ये नमक 1 चाय का चम्मच, और ये आधी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और ये पाए का मसाला है 1 चाय का चम्मच। आपके पास पाए का मसाला है तो डालें, नहीं है तो कोई भी गरम मसाला डालें। ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। ये 1 चाय का चम्मच मैंने अचार मसाला डाला है। अचार मसाले का फ्लेवर अच्छा आता है, इसीलिए मैंने डाला। ये टमाटर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 मैंने बड़ी साइज़ के लिए हैं। इसको मैं ढक्कन लगाऊंगी। ये देखो बिल्कुल गल गए हैं टमाटर, और मसाले भी बिल्कुल सही तरह से ये मिक्स हो जाएं। मैं इसको भुनाई करूंगी। ये देखो बिल्कुल टमाटर गल गए हैं, और ये देखो पाए और श्री भी बहुत गल गए हैं। ये मैंने हरी मिर्च डाली हैं पहले, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। ये जो हरा धनिया है ना, उसकी डंडियाँ हैं, ये इसमें का फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। बस अब इस मसाले को हम पकाएंगे जब तक मसाले बिल्कुल पूरी तरह से पक जाएं।
माशाल्लाह इसका कलर कितना बहुत अच्छा आ गया है और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन गई है, क्योंकि पाव में ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है और ज़्यादा होती है ना, वो पाए बहुत मज़ेदार होते हैं। बस ये देखो बिल्कुल तैयार हो गया है और इसका ऑयल भी बाहर निकल आया है। अब इसमें मैं थोड़े से ये हरी मिर्चें ये डाल रही हूँ, साबुत हरी मिर्च। ये हरा धनिया है। बस थोड़ा से हरा धनिया और हरी मिर्च थोड़े से पक जाएं तो मैं इसको डिश आउट करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ कितने लजीज और अच्छे बन गए हैं। ये देखो माशाल्लाह कितने अच्छे बन गए हैं, इसकी ग्रेवी भी कितनी अच्छी बन गई है। मैंने डिश आउट कर दिया है। ये देखो माशाल्लाह कितने गल गए हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छा गया। हमेशा पाए गले हुए अच्छे लगते हैं, उसमें भी टेस्ट बहुत आता है, इसीलिए आप सही तरह से पकाएंगे तो उसमें बहुत मज़ा और टेस्ट आता है। आपको मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। देखो बिस्मिल्लाह, ये देखो माशाल्लाह कितने अच्छे और नरम। और आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी